कोलकाता आरजीकर मामले में सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक नया मोड़ सामने आया। पीड़िता के माता पिता इस मामले में दोषी संजय रॉय की फांसी की सजा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट को इसका कारण भी बताया। सोमवार को कोर्ट में न्यायाधीश देवांशु बसाक और न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर राशिदी की डिवीजन बेंच में राज्य की याचिका स्वीकार्य है या नहीं, इस पर भी सुनवाई हुई। अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि आरजीकर मामले में संजय को दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस पर बंगाल सरकार और सीबीआई ने संजय को फांसी की सजा देने के लिए अलग अलग हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि वे केवल उसी मामले के संदर्भ में संजय रॉय की उच्चतम सजा नहीं चाहते हैं। सुनवाई के दौरान उनके वकील शमीम अहमद ने कहा, राज्य और सीबीआई की याचिका पर हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी याचिका स्वीकार्य होगी या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। राज्य और केंद्र की याचिका के संदर्भ में हम संजय की उच्चतम सजा नहीं चाहते हैं। कोर्ट के बाहर पीड़िता के पिता ने कहा, हम चाहते हैं कि अकेले संजय ही नहीं, जो भी इस घटना में शामिल है उनको सामने लाया जाए, सभी को कठोर सजा दी जाए। इसीलिए इस मामले में हम उसकी उच्चतम सजा नहीं चाहते हैं। पीड़िता के पिता ने कहा, राज्य पुलिस ने हमारा विश्वास तोड़ा है, सीबीआई भी जांच नहीं कर सकी। ये बात निचली अदालत में देखी गई। मेरी बेटी के लिए न्याय देने वालों पर हम विश्वास करेंगे। राज्य सरकार ने सियालदह कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए संजय को मृत्युदंड देने की याचिका दायर की थी। बाद में सीबीआई ने राज्य के मामले पर सवाल भी उठाए थे। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही। सीबीआई जानना चाहती थी कि क्या राज्य को इस मामले में याचिका दायर करने का अधिकार था। इसके लिए सीबीआई ने इसी मामले में उच्च अदालत में याचिका दायर की। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने बताया कि सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 377 और 378 में कहा गया है कि जांच एजेंसी के अलावा राज्य भी याचिका दायर कर सकता है। इस मामले में एंड शब्द जोड़कर राज्य को यह अधिकार दिया गया था, लेकिन केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के नए कानून में सीआरपीसी की उन दोनों धाराओं का प्रभाव नहीं है, इसलिए इस मामले में वो धाराएं लागू नहीं होती। कोर्ट में सीबीआई ने यह भी बताया कि आरजीकर कांड के केस डायरी सहित सभी दस्तावेज सीबीआई के पास हैं, जबकि राज्य के पास कोई दस्तावेज ही नहीं है। इस मामले में राज्य का कोई योगदान नहीं था, केवल सीबीआई के वकील वहां थे। अचानक राज्य अब रुचि दिखा रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश बसाक ने एएसजी से पूछा, निचली अदालत के फैसले के बाद अगर केंद्र ने कोई याचिका दायर नहीं की होती तो क्या राज्य को इस मामले में कुछ करने का अधिकार नहीं होता? क्या फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती? एएसजी ने जवाब दिया कि इस मामले में राज्य पुनर्विचार की याचिका दायर कर सकता था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला स्थगित कर दिया है। अब कुल मिलाकर के कि भले कोर्ट ने अपना फैसला स्थगित कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता के माता पिता ने अपना निर्णय बदला और उन्होंने कहा कि संजय रॉय जो दोषी है उसको फांसी की सजा नहीं चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से सबके कान खड़े हो गए हैं। अब इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि जो सीबीआई है और इसके बाद जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर आगे और क्या बहस होती है, क्या विचार होता है, क्योंकि जिस तरीके से संजय रॉय को लेकर के पूरे देश में आक्रोश व्याप्त था और सब लोग इस मामले पर लगातार उसके फांसी की मांग कर रहे थे, फिर वो चाहे विरोध करने वाले डॉक्टर हों या फिर अन्य सहयोगी, यहाँ तक कि माता पिता भी पहले सियालदह कोर्ट के तरफ से सुनाए गए फैसले पर संतोष तो जताया था, लेकिन उनका कहना था कि इस मामले पर न्याय तभी मिलेगा जब दोषी संजय रॉय को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। लेकिन दिलचस्प बात है कि अचानक माता पिता ने अपना निर्णय बदल दिया और एक बार फिर से कहा कि वो संजय रॉय को अधिकतम सजा में फांसी नहीं चाहते हैं, और इस तरीके से उनके वकील ने भी बातें रखी हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस मामले पर और भी कई पक्ष आने बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर आगे उनके माता पिता की राय बदलती भी है या नहीं, ये सब कुछ अब अहम होगा। लेकिन फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला स्थगित कर दिया है, सुरक्षित रखा है। आगे क्या फैसला आता है अवगत कराएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।